हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको सुहागलों की कथा सुनाएंगे और सुहागलों की कथा में जो छुई रखी जाती है वह छुई क्यों रखी जाती है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो कथा इस प्रकार है। बहुत काल पूर्व की बात है कि एक चक्रा नगरी में राज्य करने वाले राजा बड़े दानवीर व धर्मात्मा थे। उनकी रानी भी बड़ी दानी व पति परायण थी। उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ न लौटता। भिक्षुक जो भी याचना करता उसे वही प्राप्त होता। रानी ने 2 सेविकाएं नियुक्त कर रखी थीं, जिससे याचक को कोई कठिनाई न हो, और भंडार गृह में 2 कोठी निश्चित कर दी थी, जिससे याचकों को संतुष्ट किया जा सके। इस प्रकार राजा रानी के पास राजपाट तथा धन धान्य की कोई कमी न थी। कमी थी तो केवल एक संतान की, जिससे वे दोनों बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन औसान देवी माता मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए निकली। उनकी नज़र राजा रानी पर पड़ी। उनकी दुख दूर करने के लिए उन्होंने लंगूरे से कहा। लंगूरे ने प्रातः काल ही उनके द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, सवेरे देव, सांझा पाओ, दूध पूत के आड़े आओ, लंगूरे के 2 रोटी दे दो। तभी एक सेविका सूखा अन्न देने के लिए उपस्थित हो गई, पर लंगूरे ने भिक्षा का पात्र न बढ़ाया तो सेविका ने कहा, आपको भोजन करना है। लंगूरे ने हाँ कर सिर हिलाया। वह बोली, अभी भोजन बनने में देर है, आप रुकिए। तो वह बोला, एक द्वार मांगता रुकता रुकता नहीं, चलता चलता। सेविका कुछ न समझी और रानी के महल में जाकर जो देखा था कह सुनाया। एक घर मांगता सुनकर रानी महल के बाहर आई। जब एक लंगूरा चला गया, वह एक पेड़ की छाया में जाकर उदास बैठ गया, क्योंकि उसका नियम था कि वह एक ही घर मांगता। यदि वहाँ न मिला तो वह उस दिन भूखा ही रह जाता। उसी समय राजा ने महल में प्रवेश किया। रानी ने सेविका के द्वार बताई घटना राजा से कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से सदा व्रत चालू किया जाए, जिससे कोई द्वार से भूखा न जाए। उसी दिन से राजमहल में सदा व्रत प्रारंभ हो गया। राजा रानी राजकाज पूजा पाठ से निपट कर वहीं सदा व्रत के स्थान पर बैठ जाते और सभी को प्रेम पूर्वक भोजन कराते। वहाँ लंगूरे को उदास व भूखा देखकर माता रानी ने उसके पास आकर कहा, क्यों बेटा, क्यों उदास बैठे हो? वहाँ कुछ नहीं मिला। तब लंगूरे ने कहा, माँ, वहाँ सब कुछ था, पर दान के हाथ दूसरे के थे। माता रानी ने कहा, तुम्हारे भूखे लौटते ही वहाँ सदा व्रत शुरू हो गया और मैं वहीं जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। माता रानी ने राजद्वार पर पहुँचते ही एक रुकड़ी मैली सी बुढ़िया का सा वेश धारण कर लिया और द्वार पर जाकर मैं भूखी हूँ कहकर कराहने लगी। राजा रानी की परीक्षा लेने के लिए उनको देखते ही सेवक सेविका मुंह बनाने लगे, पर दयालु राजा ने उनको सहारा देकर उठाया और अंदर ले गए। तब राजा ने कहा, माता रानी को भोजन दिया जाए। तब वे कराहते हुए बोली, मैं जब खाऊंगी तब रानी रसोई करे। उसी समय रानी वहां आ गई। तब राजा ने कहा कि माता तुम्हारे हाथ का ही भोजन करना चाहती हैं। तब रानी कभी बुढ़िया को ताके कभी राजा को, क्योंकि उस गंदी सी दिखने वाली बुढ़िया के मुख का तेज इतना था कि बरबस राजा रानी उसकी सेवा में लग गए। रानी ने कहा, ठीक है। रानी ने उपटन लगा उनको बड़ी प्रेम से घिस घिस कर नहलाया, कोरे कपड़े पहनाए, फिर आसन में बिठा स्वयं स्नान कर बड़े प्रेम से भोजन बनाया और बुढ़िया को बड़े प्रेम से परोसा। वहीं लंगूरे ने भोजन किया। बुढ़िया ने सभी व्यंजनों को एक साथ इस प्रकार मिलाया कि वहां उपस्थित सभी लोग सोच में पड़ गए कि यह भोजन वह करेंगी कैसे। सभी आश्चर्यचकित। तभी वो रानी से बोली, मुझे भोजन
जिमा रानी ने वही भोजन उन्हें बड़े प्रेम से खिलाया। उन्होंने 7 कौर खाया कि हल्ला कर बोली, बस बस रहने दे, इसे भंडार गृह में रख दे। तुम्हारे संतान अवश्य होगी, पर जब मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगी तो मेरा भोजन मुझे दे देना। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने बचा हुआ भोजन भंडार गृह में रखवा दिया। कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद माता रानी की कृपा से उनके यहाँ एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया। राजा रानी खुश हो गए, पर वे यही सोचते रहते कि वह गंदी सी दिखने वाली बुढ़िया कौन थी जो कह गई थी कि तुम्हारे संतान होगी और मैं जब आऊंगी तो मेरे भोजन मुझे दे देना। कहते सुनते देखते राजपुत्र बड़े हो गए और वे राजपाट संभालने लगे। राजकुंवर के विवाह की तैयारी होने लगी। बारात निकलने ही वाली थी कि माता रानी बुढ़िया का वही रूप रख कर आ गई और बोली, मैं भूखी हूँ, मेरा बचा हुआ भोजन मुझे दे दो। राजा रानी ने अपने कुंवर सहित उनके चरण स्पर्श किए। माता रानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो, नहाओ पूतो फूलो। राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया। रानी ने वहीं सूखा भोजन भंडार कक्ष में ढूंढवाया, पर भंडार कक्ष के एक कोने में पड़ा पड़ा बिल्कुल सूख सा गया, फफूंद सा लगा हुआ सूख कर वहाँ गठान गठान सा बन गया। रानी उसी सूखे भोजन को थाल में रख ले आई। उस सूखे हुए भोजन को जैसे ही माता रानी ने स्पर्श किया, वह धवल श्वेत रंग की कोमल सी मिट्टी की तरह हो गया। तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप कौन हैं? आपको हमारे महल में शरण पड़ते ही खुशियाँ छा गईं। अब आप हमारे यहाँ ही रहें। मुझसे जो सेवा बन पड़ेगी मैं करूँगी। तभी सुहागन देवी अपने असली रूप में प्रकट हो बोली, सुहागिनों की आराध्या देवी सुहागन माता हूँ। मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में रहती हूँ। जो मन से मेरी सुहागली की व्रत की मनौती मानकर सुहागली करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यह धवल श्वेत मिट्टी की 7 गठाने ही मेरी प्रतिमूर्ति हैं। तभी लंगूरे ने कहा, आप सुहागन देवी सभी कार्यों को आसान, संकटों का निवारण करने वाली औशान माता हैं। रानी ने कहा, सुहागनों का व्रत कैसे किया जाता है उसका विधि विधान हमें बताने का कष्ट कर। व्रत का विधि विधान कह सुनाया। रानी ने कहा, आज से हम सब सुहागनों का व्रत अवश्य करेंगी। तभी रानी ने माता रानी के प्रतिरूप को प्रणाम कर कहा, माँ आपका यह प्रतिरूप सुहागनों को सुहागनों के समय कैसे प्राप्त होगा? तब माता ने थाल में से उस भोजन को लेकर आकाश की ओर उछाल दिया। तभी आकाशवाणी हुई, सुहागन देवी के स्पर्श से यह धवल श्वेत फूल सृष्टि में जहाँ जहाँ गिरेंगे, वहीं वहीं की श्वेत छुई मिट्टी औसान देवी माता का प्रतिरूप होंगी। उसी समय माता रानी अंतर्धान हो गई। रानी ने कुंवर की बारात निकासी के समय ही सुहागिनों को न्योता और बारात के विदा होते ही सुहागिनों की वही कुंवर और बहू के गृह प्रवेश के समय भी सुहागने की। राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी सुहागने सुहागले करें। जिसको किसी प्रकार की कमी हो तो वह महल के कोठार से धन ले सकता है। तभी से हम सब माता की प्रतिमूर्ति रूप श्वेत छुई मिट्टी की 7 गठाने रखकर सुहागले करते हैं। जिस प्रकार माता रानी ने उनकी मनोकामना पूरी की, वैसे ही सभी की करें। बोलो औसान देवी माता की जय।